मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोहे नामक इस पाठ में कबीर, रहीम एवं बिहारी द्वारा रचित 10 दोहों का संकलन है। इन दोहों में ज्ञान का महत्व, मधुर वचन का महत्व, सत्संगति की महत्ता, प्रभु की सच्ची भक्ति के साथ ही नैतिक एवं जीवनोपयोगी अनेक तथ्य हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कबीर दास जी के दोहों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि दोहा होता क्या है। देखिए बेटा, यह अर्धसमात्रिक छंद है। यह 2 पंक्तियों का होता है और इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों में यानी प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में यानी दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी 24-24 मात्रा की 2 पंक्तियां। अब दोहे की प्रथम पंक्ति को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर गुरु व लघु की पहचान करवाने के लिए गुरु यानी अंग्रेजी के एस की तरह और लघु यानी अंग्रेजी के आई की तरह अंकित किया है। यानी जहाँ पर एक वर्ण के साथ दीर्घ स्वर है वहाँ एस यानी गुरु और व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर है वहाँ लघु होता है। अब गुरु की गिनती 2 व लघु की गिनती 1 में की जाती है, इसलिए एक चरण शब्द की तक समाप्त होता है तो पहले चरण में 13 और ज्ञान शब्द तक दूसरा चरण 11 मात्रा पर समाप्त होता है। और यही दोहे का नियम है कि एक पंक्ति में 24 मात्राएं। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि दोहा क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानते हैं। तो आइए अब कबीर दास जी का पहला दोहा देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। तो देखिए, पहले दोहे में कबीर दास जी ने जाति को महत्व न देने के लिए कहा है कि साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनकी जाति पूछकर क्या करना है, उनसे ज्ञान की बातें ही पूछ लेनी चाहिए। ज्ञान की बातें ही हमारे काम आती हैं। जिस प्रकार हमें तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं, क्योंकि हमारा कार्य या हमारा उद्देश्य तलवार से ही पूरा हो सकता है, म्यान से नहीं, क्योंकि म्यान तो उसका केवल मात्र आवरण होता है, उसका खोल होता है। तो देखिए, कबीर दास जी का यह दोहा आज के संदर्भ में कितना सटीक है। देखिए, धर्म अथवा जाति कोई भी क्यों न हो, महत्व केवल ज्ञान का होता है और हम इस बात से अनजान होकर किस तरह से आपसी वाद विवाद में उलझे रहते हैं। इसलिए कबीर दास जी के इस दोहे के गूढ़ अर्थ को समझते हुए हमें इन विवादों से परे रहना चाहिए। तो आइए अगला दोहा देखते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तरे होय, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय कबीरा, पीर घनेरी होय। पहले शब्दार्थ देखिए। निंदिए यानी निंदा करना, पायन पाँव, तर नीचे, आँखिन आँख में, पीर यानी पीड़ा और घनेरी यानी अत्यधिक।
होय मीन्स होना। आइए देखते हैं कि कबीर दास जी ने दूसरे दोहे में उस तिनके की भी निंदा न करने के लिए कहा है जो हमारे पैरों के नीचे पड़ा है। हवा के साथ यदि यही तिनका उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो वह बहुत ही पीड़ा देता है, अत्यधिक पीड़ा देता है। अर्थात इस दोहे का मूल भाव है कि सभी व्यक्ति व वस्तुओं का अपना महत्व होता है। उन्हें छोटा समझकर उनको नज़रअंदाज करना और उन्हें महत्व नहीं देने पर भी वे विकट समस्या का कारण बन जाते हैं। अर्थात ईश्वर की नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अतः हमें हमेशा प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति के महत्व को समझना चाहिए। आइए अब तीसरा दोहा देखते हैं। कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करई सब छार। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा बरसे अमृत धार। अब पहले शब्दार्थ देखते हैं। कुटिल यानी कठोर, सबते सबसे, जारी जले हुए, छार नमक, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, नमक भी और जला हुआ भी। साधु वचन मीठे बोल यानी मधुर वाणी, और अमृत धार यानी अमृत के समान। तो तीसरे दोहे में कबीर दास जी ने मधुर वचनों की महत्ता के बारे में कहा है कि कठोर वचन सबसे बुरे होते हैं। ऐसे वचन मनुष्य को उसी तरह दुख देते हैं जैसे शरीर के जले हुए स्थान पर नमक गिर जाने पर हमें पीड़ा होती है। इसके विपरीत मधुर वचन जल के समान शीतलता देने वाले होते हैं। इन्हें सुनने से लगता है जैसे अमृत की धारा बह रही हो। अतः हमें हमेशा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे संत कबीर दास जी के दोहे। उम्मीद है आप इनका अर्थ ग्रहण करते हुए कबीर दास जी द्वारा बताए गए नीति के महत्व, मधुर वचन के महत्व को समझते हुए इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं रहीम के दोहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।